नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के 80 महाश्रावकों के बारे में क्रमशः जानकारी देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पंचवर्गीय भिक्षुओं में जो 4 अरहंत भंते जी हैं उनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी देखी है। अरहंत कौंडन्य भंते, वप्प भंते जी, भद्दीय भंते जी और महानाम अरहंत भंते जी, और आज हम देखने वाले हैं अस्सजी अरहंत भंते जी के बारे में। तो वैसे अस्सजी भंते जी के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी सुना है, लेकिन आज की जानकारी जो आप मैं बताऊंगा वह विशेष रूप से जानकारी होगी और आपको निश्चित रूप से धर्म जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक बनेगी। वैसे अस्सजी भंते जी का जो जीवन है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने जीवन जिया है। विशेष रूप से मैं ये कहने वाला था कि जैसे कि संसार का कोई भी प्राणी क्यों न हो, जैसे कि अविच्छिन्न रग से भवाग्र तक के सभी प्राणी सामान्यतः अविद्या से ढके होते हैं, तृष्णा से बंधे रहते हैं और इस प्रकार से संसरण करते हैं। चाहे आप में सभी लोग इसी प्रकार के स्वभाव से संसरण करते हुए आ रहे हैं। तो अविद्या के कारण व्यक्ति एक तरफ चला जाता है, अत्थ किल मतान योग की तरफ चला जाता है। तृष्णा तृष्णा के वशीभूत व्यक्ति जो जाता है वो कामेसु काम सुखलिकान योग की तरफ चला जाता है। मध्यम मार्ग पर आना बहुत ही कठिन होता है किसी व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति मध्यम मार्ग में आ सकता है जिस व्यक्ति को सत्पुरुषों की संगति मिलती है। तो इसी प्रकार से आसज्जी अनंत भंते जी के पूर्व जीवन में उन्होंने ऐसे ही सत्पुरुषों के जीवन से जुड़े रहकर बहुत सारे पुण्य किए थे। जैसे पच्चीक बुद्धों को मिलकर उनके साथ रहते हुए, उनकी सेवा वंदना करते हुए, बोधिसत्वों के साथ में रहते हुए आदि आदि सुंदर तरीके से पुण्य करते हुए उन्होंने संसरण किया। और आज से 1 लाख कल्प पूर्व काल में जब संसार में पदोमुत्तर सम्यक संबुद्ध संसार में प्रादुर्भूत हुए थे, उस समय में उनका हंसवती नगर में किसी एक अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था और उस कुल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, भोगैश्वर था और बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। जब शायद वो युवा अवस्था में थे तो एक एक दिन की बात है कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में उपासक उपासिका अपने हाथों में पुष्पमालाएं, सुगंधित द्रव्य, दान वस्तु आदि लेकर सफेद वस्त्र परिधान करके विहार की तरफ जा रहे थे। सभी के चेहरे पर बहुत ही प्रसन्नता थी, खुशी थी। तो उस उपासक के मन में आया कि मैं भी सुख अनुभव करता हूँ मेरे घर गृहस्थ जीवन में जो मिलता है, लेकिन इन लोगों के पास में जो प्रसन्नता है, खुशी है, कुछ विशेष लग रही है। निश्चित ही उन लोगों को कुछ ऐसी बात मिलती होगी जो सचमुच कुछ उच्चतम है, उनको जो आनंद देने वाली है। तो क्यों न मैं भी उनके साथ चला जाऊं, तो जाकर मैं भी देख लूं। तो उन जन समूह के साथ में वो कुलपुत्र भी बुद्ध विहार में आते हैं। तो उस समय में भगवान बुद्ध धर्म सभा में बैठे रहते हैं और भगवान सभी देवता मनुष्यों के जो भी धर्म श्रवण करने के लिए होते हैं उन सभी के चित्त को अपने चित्त से परिचित करते हुए देखते हैं कि आज मुझे किस प्रकार का उपदेश देना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार से क्रमशः उपदेश देते हुए भगवान ये भी उपदेश देते हैं कि प्रथम धर्म श्रवण करने वाले व्यक्ति जो या प्रथम धर्म का अवबोध करके प्रथम निर्वाण पाने वाले जो व्यक्ति है उनको कितना बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने सचमुच अपने मंगल करने वाले लोगों में सर्वप्रथम उन्होंने मंगल साध्य किया है। आदि आदि रूप से भगवान प्रशंसा करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने भगवान का प्रथम उपदेश श्रवण किया, प्रथम धर्म का अवबोध किया, प्रथम अरहंत बने। उन लोगों के गुणों के बारे में भगवान काफी विस्तार से धर्म देशना देते हैं।
उनके शुभ परिणामों को लेकर। तो ऐसा सुनने के बाद में उस कुलपुत्र के मन में आया कि अरे सचमुच ये कितनी बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संसार में जब विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म प्रादुर्भूत होता है और उस मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति प्रथम व्यक्ति बन जाए या प्रथम व्यक्ति के रूप में अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसके लिए कितना बड़ा लाभ है। सचमुच महालाभों में महालाभ है। अरे क्यों ना मैं भी ऐसा बनूं। तो इस प्रकार से मन में चेतना जागता है, जगाता है और उसके मन में आता है कि मैं अभी भगवान को इसके बारे में बताऊं। ये उसकी चेतना इतनी तीव्र थी कि भगवान की देशना ऐसे मतलब शुरू थे। उसी बीच में भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ भगवान को याचना करता है कि भगवान आपने जिस प्रकार से प्रथम धर्म श्रवण करने वाले, प्रथम धर्म का अवबोध करने वाले व्यक्ति के बारे में जो प्रशंसा की, मुझे वो सचमुच बहुत पसंद है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार के किसी सम्यक आपके जैसे किसी सम्यक संबुद्ध काल में प्रथम धर्म श्रवण करने वाले व्यक्ति में, प्रथम धर्म का अवबोध करने वाले व्यक्ति में मैं भी एक व्यक्ति बनूं। तो ऐसा मेरे मन में भाव जागा, इसलिए भगवान से प्रार्थना। तो इस प्रकार से वो कुलपुत्र पदुमुत्र सम्यक संबुद्ध को भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी करने के बाद में अ, भगवान बुद्ध पदुमुत्र सम्यक संबुद्ध उसी समय में उस कुलपुत्र के भविष्य को देखते हैं और भविष्य को देखते हुए अ, उस कुलपुत्र को, उपासक को कहते हैं कि उपासक, तूने की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं होगी, फल मतलब फलित ही होगी, यानी कि सार्थक ही होगी। आज से 1 लाख कल्प बीतने के बाद में जब संसार में गौतम नामक सम्यक संबुद्ध प्रादुर्भूत हो गए, उस समय में तू आश्चर्य नाम से तेरा जन्म होगा और तू इस प्रकार से प्रथम धर्म श्रवण करने वाले व्यक्ति में, प्रथम धर्म का अवबोध करने वाले व्यक्ति में तू एक व्यक्ति बनेगा। तो इस प्रकार से उनके बारे में थोड़ी भविष्यवाणी करते हैं। तो उस कुलपुत्र को इतनी प्रसन्नता होती इस बात को सुनकर कि अरे मैंने जो प्रार्थना की थी, मैं जो चाह रहा था वो सफल होने वाला है और ये बुद्ध का वचन है। तो इस प्रकार से प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के साथ में साधुवाद देता हुआ अनुमोदन करता है। बहुत ही प्रसन्नता के साथ भगवान को पंचांग प्रणाम करता है, 3 बार प्रदक्षिणा करता है और अधिष्ठान करता है कि अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है और भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए वो अधिष्ठान करता है। और उस समय से, उस दिन से बिना प्रमाद किए एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन अ, उपासक ने जो दान न दिया हो, शील का पालन न किया हो या अन्य भी पुण्य क्रिया न की हो। तो हर तरह से दान, शील, भावना आदि 10 विध प्रकार की सभी पुण्य क्रियाओं को वे करता हुआ वो अपना समय बिताया। इस प्रकार से 3 रत्नों को मूल करके महान पुण्य संचित करने के कारण और हर पुण्य करने के पीछे उन्होंने वही प्रार्थना जगाई, चेतना रखी कि अरे मैं भी ऐसी जो सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम सम्यक संबुद्ध आने वाले उन भगवान के समय में प्रथम धर्म श्रवण करने वाला, धर्म का अवबोध करने वाला व्यक्ति बनूं। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवन उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए और अपना देह छोड़ने के बाद में सुगति देवलोक में उत्पन्न हुए। अभी पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन सुगति देवता लोक में उनका जन्म हुआ। उस 1 लाख कल्प काल में उन्होंने जो किए गए पुण्य से सुगदेव लोक में गए और अपने भगवान गौतम बुद्ध के काल तक 1 लाख कल्प बीता। इतने समय तक उसी किए गए पुण्य के अनुसार हो सकता है बहुत सारे अनेक बुद्धों को उन्होंने मिले हैं या विशेष रूप से महाबोधिसत्व के साथ में रहते हुए भी उन्होंने आ, अनेक पुण्य कर्म किए थे। तो इस कारण से भी उनका जो जीवन है मनुष्य लोक और देवता लोक, मनुष्य लोक और देवता लोक, इस प्रकार से ही उन्होंने जन्म लेते हुए संचरण करते हुए आया था। और हमारे शास्त्र तथागत का जब मनुष्य लोक में जन्म हुआ तो एक श्रावस्ती का ब्राह्मण था। मूलतः श्रावस्ती का ब्राह्मण था। तो उनके घर में आश्चर्य
आसजी बांधे जी का भी जन्म हुआ। लेकिन जब भगवान का जब जन्म हुआ, तो उस समय में जो भगवान का भविष्य कथन करने वाले ब्राह्मण लोग थे, तो आसजी बांधे जी के पिता उन ब्राह्मणों में से एक थे। तो इस प्रकार से कौंडिन्य के द्वारा एक ही भविष्य जब बताया गया था कि हाँ, निश्चित ही सम्यक संबुद्ध ही बनने वाले हैं, तो इस बात पर उनका विश्वास भी था। और सचमुच जब हमारे शास्त्रा ने, तथागत ने जब महाविनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया, तब उस समय में कौंडिन्य जो ब्राह्मण युवा थे उस समय में, तो उन्होंने अन्य ब्राह्मणों के जो बच्चे लोग थे, लड़के लोग थे, उनके पास जाकर कहा कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं, तो चलो हम भी उनके साथ में प्रवर्त जा लेते हैं। तो उनमें से चार जो ब्राह्मण युवा थे, वे राजी हो जाते हैं। तो उसमें असजी बंदे जी भी होते हैं। तो उस प्रकार से भगवान के नाम से प्रवर्जा ग्रहण करते हुए जब भगवान उर्वेला में दुष्कर क्रिया कर रहे थे, तो उस दुष्कर क्रिया करने के संपूर्ण समय, जितना भी दुष्कर 6 वर्ष का जो समय था, उस वर्ष में छाव की तरह हमेशा उनकी सेवा में वे रहे हैं। हर समय में उनके साथ में जो भी जैसे जितनी भी सेवा करना आ सकता है, उन्हें सेवा करते हुए वो 6 साल बिताए। जब भगवान ने वो दुष्कर क्रिया छोड़कर भोजन ग्रहण ना शुरू 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 किया, तो उनका जो विश्वास था कि यही दुष्कर क्रिया है जिससे व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, तो वो विश्वास थोड़ा दुर्बल होने के कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वो क्रमशः चारिका करते हुए वाराणसी में चले गए। भगवान ने भी आ, बोधिमंड वज्रासन पर विराजमान होकर सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। 7 सप्ताह तक सम्मा संबोधि जो विमुक्ति का सुख है, उस सुख में अपना समय बिताते हुए जब धर्म चक्र प्रवर्तन करने का समय आया, तो चारिका करते हुए ऋषिपतन मृगदाय वन में आए। तो ऋषिपतन मृगदाय वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ में उन पंचवर्ग के लोगों ने भगवान की प्रथम बुद्धवाणी बुद्ध वचन सुने हैं। तो उनमें ये अस्सजी बहंते जी भी थे। कौंडन्य बहंते जी, आ, वप्प बहंते जी, महानाम पद्य और अस्सजी बहंते, ये पंचवर्गीय भिक्षु लोग थे। तो आ, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन करने के बाद, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का देशना करने के बाद में, तो कौंडिन्य बंदी जी को प्रथम धर्म का अवबोध हुआ है। और उनके साथ में 18 करोड़ देवता लोग भी श्रोतापन्न बने थे। तो आसजी बंदी जी चौथे दिन में अ, अनुशासन उपदेश देने के बाद वे श्रोतापन्न बने। और उसके अगले दिन 5वें दिन में जब भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र का उपदेश दिया, तो सभी पंचवर्गीय लोग, पांचों लोग अरहंत बने। तो इस प्रकार से अनंत लक्षण सूत्र देशनाओं के साथ में पांचों पंचवर्गीय जो भी लोग थे, वे एक साथ ही अ, अरहंत बने। तो इस प्रकार से संसार में 6 अरहंत लोग उस समय में थे, पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ भगवान भी। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर वाराणसी में अपना वर्षावास का समय बिताया। और वाराणसी में वर्षावास समाप्त होने के बाद में भगवान ने भिक्षुओं को आ, आज्ञा की है कि जैसे कि लोक सत्वों पर अनुकंपा करने के लिए आ, विचरण कर चारिका करने के, चरत भिक्खवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि आदि रूप से कहते हुए आज्ञा की। तो इस प्रकार के आज्ञा का पालन करते हुए सभी भिक्षु लोग अपने अपने दिशाओं की ओर से चारिका के लिए निकल पड़े थे। तो भगवान बुद्ध उर्वेला की तरफ गए, बाकी भिक्षु लोग अपने अपनी जगह गए। अस्सजी अरहंत बंदे जी राजगृह की तरफ चारिका करते करते चले गए। तो राजगृह में इस प्रकार से अ, राजगृह में धर्म का प्रचार करते हुए अपना समय बिता रहे थे। तो एक दिन की बात है, जब
आश्चर्य आनंद बंदे जी अपना भिक्षा पात्र हाथ में लेकर सुबह के समय में राजगृह में पिंडपात के लिए भिक्षा के लिए विचरण कर रहे थे। तो जनरली अरहंत बंते जी ऐसे होते कि उनके भीतर कहीं कोई राग नहीं है, कहीं कोई द्वेष नहीं है, कहीं कोई मोह नहीं है, चित्त की कोई चंचलता नहीं और ना ही शरीर की कोई चंचलता। सौम्य गति से और शांत इंद्रिय से पिंडपात के लिए निकल रहे थे। तो उस समय में अपने जो सारिपुत्र बंदे जी उस समय जो परिव्राजक दूसरे संप्रदाय में उन्होंने प्रवर्जा ली थी, परिव्राजक थे, उपतिष्ठ नामक परिव्राजक के रूप में। तो उन्होंने आश्चर्य बंदे जी को देखा, उनकी शांत इंद्रिय प्रसन्न, मतलब प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता है और उनके हाव भाव जो भी उनके जो शरीर की जो हाव चर्या थी उसको देखकर उनके मन में तुरंत श्रद्धा जागे और उनके मन में विचार आया कि अरे संसार में जो अरहंत लोग हैं उन अरहंतों में से ये व्यक्ति अरहंत होंगे या जो अरहंत बनने का रास्ता है, मार्ग है, उन अरहंत मार्ग पर आए हुए व्यक्ति है, निश्चित ही है। तो क्यों न मैं पूछूं कि आपने किसको उद्देश्य करके ये प्रवर्जा ग्रहण की है, आपके शास्त्रा कौन है, आपको किसका धर्म अच्छा लगता है, जचता है। तो ये विचार करते हुए ये भी सोचा कि अरे अभी तो ये तो सही समय नहीं है, क्योंकि ये बंदी जी तो अभी भिक्षा मांगने के लिए, पिंडपात के लिए विचरण कर रहे हैं। तो क्यों न मैं उनके पीछे पीछे जाऊं। तो इस प्रकार से आ, वो पिंडपात करते हुए बंदी जी आगे आगे जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वो भी जा रहे थे। तो बंदी जी को भी जो भी भिक्षा मिली है उसको लेकर फिर सामने जा रहे थे, मतलब आगे आगे जा रहे थे। तो इस प्रकार से आ, उपतिष्ठ परिव्राजक यानी कि अपने सारे बुद्ध बंदे जी मतलब उतनी दूरी से चल रहे थे जितनी दूरी से उनको कोई डिस्टर्ब भी ना हो और आसानी से उनके पीछे पीछे जा सके। तो इस प्रकार से आ, एक ऐसा स्थान था, एक वृक्ष की जगह थी जहां पर बंदे जी बैठना चाहते थे, आश्चर्य बंदे जी बैठना चाहते थे। तो उपतिश परिव्राजक यानी कि अपने सारे पुत्र बंदे जी ने अपने जो परिव्राजक का जो दुशाला था, जो ऊपर को ओढ़ने वाला वस्त्र था, वो बंदे जी को बैठने के लिए आसन के रूप में डाल दिया। बंदे जी उन पर अनुकंपा करते हुए उस आसन पर बैठ गए। फिर बंटी जी ने स्वाभाविक रूप से भोजन ग्रहण किया। भोजन होने के बाद में उपतिश जो परिव्राजक थे उन्होंने अपने पास के पात्र से उनको पीने के लिए पानी भी दे दिया। तो इस प्रकार से भोजन समाप्त होने के बाद में उपतिश परिव्राजक आश्चर्य बंदे जी को पूछते हैं कि बंदे, आपकी इंद्रिया बहुत ही प्रसन्न है, आपकी चर्या बहुत शांत है, आप किसको उद्देश्य कर प्रवर्जित हुए हैं, आपकी शास्त्रा कौन है और आप कौन से धर्म को मानते हैं। तो ऐसा पूछने के बाद में आश्चर्य बंदी जी सोचते हैं कि ये आ, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति हैं, यानी कि एकदम से भगवान की शिक्षा को स्वीकार करें ऐसा नहीं, विपरीत दृष्टि वाले हैं। तो क्यों न मैं इस भगवान के शासन की गंभीरता को, उसकी डेप्थ को मैं बताऊं कि ये बहुत गंभीर धर्म है। तो उसको बताते हुए कहते हैं आयुष्मान, मैं इस शासन में अभी अभी आया हूँ, मतलब मुझे आकर ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन तथागत जो शास्त्र है वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं इस धर्म में बहुत छोटा से धर्म विनय को मैं जानने वाला हूँ। तो उपतिश परिव्राजक कहते हैं कि बंदे, बहुत सारे वचनों का क्या किया जाए, अगर छोटा सा भी बात है जो अर्थ सही थे उतनी भी अगर सुनने में आ जाए तो उतना पर्याप्त है। और कहते हैं कि आपने कही गई एक बात को मैं हजार गुना समझ लेने की अ, समझ लेने की जिम्मेदारी मेरी है। आप उतना थोड़े समय, थोड़े शब्दों में ही आपके देश में बताइए, जो भी धर्म में बताइए। तो ऐसा कहते हुए फिर आश्चर्य बंद जी उपतिश परिव्राजक को एक गाथा के द्वारा उपदेश करते हैं। कहते हैं, ए धम्मा हेतुप भवा ते संग हेतु तथागतो आह
ते संचयो निरोधो होती एवं वादी महासमनु। यानी कि अ, ये धम्मा हेतु प्रभाव, इस संसार में अ, जितने भी स्वभाव धर्म है वो सभी कैसे हैं, हेतु हेतु से उत्पन्न है, हेतु से उत्पन्न होते हैं। और उस हेतु को भगवान यानी तथागत सम्यक संबुद्ध बताते हैं। और वो हेतु अगर दूर हो जाता है, तेसन चाहिए निरुद्ध होते, हेतु अगर निरुद्ध हो जाता है तो उस निरुद्ध हो जाता है एवं वादी महासमनु। तो ऐसे ही भगवान का वाद है, यानी कि वैसे ही उनका मतलब इस प्रकार के मतों को बताते हैं। तो इस प्रकार से जब आश्चर्य भांति जी उपतिस्थ परिव्राज्य को एक गाथा बताते और गाथा का आधा भाग बताने के बाद में ही तुरंत उपतिस्थ परिव्राजक यानी कि सारिपुत्र पंत जी ने जब उस समय परिव्राजक थे, उस गाथा को अनेक गुना, अनेक शत गुना, अनेक हजार गुना उसको मतलब विभाजित करते हुए उसके अर्थ को समझ लिया और धर्म का अवबोध किया। मतलब जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है वह नष्ट होने के स्वभाव का है, ऐसा धर्म चक्षु उत्पन्न किया और वे श्रोता बन बने। फिर बंद उपदेश परिव्राजक कहते अस्सजी बंद जी को, बंदे कितना ही पर्याप्त है, आपने जितना ये कहा है उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, आगे की देशना देने की उतना ये आवश्यकता नहीं है। बस हमें बताइए कि हमारे शास्त्र कहाँ पर है, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र कहाँ अभी विराजमान है। तो कहते हैं कि अभी तो वेलुवन में हमारे शास्त्र विद्यमान है, विहार कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद में उपतिस्थ परिव्राजक कहते हैं कि बंदे आप आगे जाइए, मैं हमारे अपने शास्त्र के पास में मैं पीछे से आऊँगा, क्योंकि मैंने एक मेरे मित्र को वचन दिया था, जिस व्यक्ति को प्रथम अमृत मिलता है उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताने का वचन दिया था। इस कारण से उस वचन से किए गए जो जो प्रॉमिस था उससे मुक्त होने के लिए और अपना कर्तव्य भी गुरु का कर्तव्य निभाने के गुरु के प्रति का कर्तव्य निभाने के लिए भी मैं थोड़ा पीछे से आ जाता हूँ। तो उसके बाद में मुगलान बंते जी का नाम कोलित होता है, वो भी परिव्राजक होते हैं। तो उनके पास जब आते हैं तो उनकी चर्या प्रसन्नता देखकर उनको भी लगता है कि निश्चित ही आज मेरे मित्र ने अमृत पा लिया है। तो पूछते हैं कि आज आपकी इंद्रिया बहुत सन्न है, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या आपने अमृत पाया है? तो कहते हैं कि हाँ मित्र, हमने पाया है। और वही गाथा के द्वारा आश्चर्य बंते ने बताई हुई गाथा को बताते हैं। ये धम्मा हेतु पभवा ते संग हेतु तथागत आह, आदि आदि जो गाथा बताते हैं। और इस गाथा को सुनकर भी कोलित यानी कि अपने महामुगलान बनते जी जो परिव्राजक थे उस समय में, तो वे भी श्रोतापन्न बनते हैं। सारिपुत्र भंते जी के स्वभाव में गुरु के प्रति का एक विशेष रूप से सम्मान रहा है। तो उन्होंने जिस गुरु के पास में वो प्रवर्जा ली थी, परिव्राजक बने थे, उस गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं आचार्य आप तो निश्चित मतलब जो आसार चीज है, आसार बातों में ही सार ढूंढने में निकले हुए हैं। तो हमने वो अमृत पाया है, वो सार जिसमें है वो चीज पाई है, तो चलिए हम उन भगवान के पास चलते हैं। तो इस प्रकार से कहने के बाद में भी अभी उसको पसंद नहीं था कि मैं आचार्य था और अभी मैं किसी का शिष्य बनूं। लेकिन उसके भी अलावा अन्य एक चीज थी, वो है दृष्टि। दृष्टि का उपादान ऐसे दृढ़ता के साथ बंधा हुआ था कि वो दृष्टि को छोड़ नहीं पा रहा था। तो इस कारण से भी वो भगवान तक नहीं आया, भगवान तक जाने के लिए उसने विचार नहीं किया। तो उसके जितने भी शिष्य लोग थे वो सभी शिष्यों के साथ में वो भगवान के पास आते हैं और उपतिस्थ और कोलित यानी कि सारिपुत्र और मुगलान पंडित जी प्रवृजित हो जाते हैं भगवान के शासन में और थोड़े ही समय में अरहंत बनते हैं। लेकिन सारिपुत्र बंदे जी के बारे में एक विशेष, वैसे तो अ, सभी लोग जिनके कारण से धर्म में आते हैं वो अपना गौरव करते हैं, लेकिन सारिपुत्र बंदे जी प्रज्ञाओं में अग्र थे और उनके भीतर प्रज्ञा से भी समझने की योग्यता थी और कृतज्ञता भी अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर का एक गुण बना हुआ था। तो इस कारण से वो हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते थे
कि भगवान की जो विमुक्तिदायिनी शिक्षा मिली या भगवान मिले हमें, आ, आचार्य आचार्य बहंते जी के कारण ही हमें भगवान मिले हैं। तो आचार्य बहंते जी के प्रति हमेशा जो आचार्य व्रत होता है, आचार्य व्रत करना होता है, वो सब व्रत करते थे। सुबह सुबह जब भी जागते तो प्रथम भगवान को अभिवादन करने के बाद आचार्य बहंते जी को भी वंदन करने के लिए जरूर जाते थे या उनके उनकी सेवा में जाते थे। जैसे भी है, जो अब कम से कम वंदन करने या कुशल मंगल पूछना हो। तो अगर एक विहार में भगवान और आचार्य बहंते जी नहीं है, अलग अलग है, तो भगवान को अभिवादन करने के बाद जिस दिशा में आचार्य बहंते जी होते थे उस दिशा की ओर हाथ जोड़कर पंचांग प्रणाम करते हुए आचार्य को स्मरण कृतज्ञता से उनको वंदन करते थे। और इतना ही नहीं, भगवान की दिशा और आचार्य बहंते जी जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा की ओर अपना सिर करते, उधर कभी भी पैर नहीं करते थे, उस दिशा की ओर अपना सिर करते हुए मतलब सोते थे। तो इस प्रकार से आचार्य बहंते जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करते थे। एक दिन ऐसी बात है कि आचार्य बहंते जी को ऐसे वंदन करते हुए कुछ भिक्षु ने, जो नए आए हुए भिक्षु लोगों ने देखा, अरे सारिपुत्र बहंते जी तो अभी भी पुराने जमाने की मतलब ऐसी दिशाओं को वंदन करने वाले के ही बने हैं। तो इस बात को भगवान ने अपने दिव्य स्रोत से जब बात सुनी, तो भगवान ने तत्क्षण उसी समय में अपने जो अपने जिस जगह पर आसन पर बैठे थे उसी आसन से उस उन भिक्षुओं के सामने, उन भिक्षुओं के सामने अपने आप को ऐसे दिखाया, मतलब प्रकट कराया, मतलब अपने आसन पर ही है लेकिन उनको दिखाया। और फिर भगवान कहते हैं, भिक्षुओं क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो कहते हैं ऐसा ऐसा है। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सारे पुत्र बनते अपने आचार्य के प्रति, जिनके कारण हमें धर्म मिला है, जिनके कारण भगवान मिले हैं, जिनके कारण विमुक्ति का मार्ग मिला है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, गौरव करते हुए ये आचार्य व्रत करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके विशेष रूप से गुण बताते हैं भगवान वहां पर। जैसे यही ऐसे भी बताते हैं, जैसे दो देवलोकों का अधिपति देवेंद्र शक्र जी हैं, उन सभी देव मतलब देव दो देवलोकों के सभी देवतागण जैसे देवेंद्र शक्र की पूजा वंदना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से हमें धर्म मिलता है, जिस व्यक्ति के कारण हम तीन रत्नों की शरण जाते हैं, भगवान भगवान को, धर्म को या संघ को देख पाते हैं, भगवान के धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, जिस व्यक्ति के कारण ऐसा होता है उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही सम्मान, वंदना, मान, पूजा होनी चाहिए, उनके प्रति वैसे ही गौरव भाव होना चाहिए। जैसे दो देवलोक के देवता लोग देवेंद्र शक्र की वंदना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वैसे ही करना चाहिए करके भगवान भी उस समय में बताते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य बहंते जी के अनेक गुणों को भगवान बताते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार लोक सत्वों पर अनुकंपा करते हुए आचार्य बहंते जी अ, विचरण करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, बहुतों बहुतों को अनुत्तर पुण्य क्षेत्र पाने में सहायक बनते हैं, धर्म में लाने के लिए, आने के लिए मदद करते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन मतलब बीतता है। वे जहाँ जहाँ विचरण करते हैं वो सभी भूमि, वो जगह, वो प्रदेश बहुत ही रमणीय था, रमणीय बना था, जो सबके देवता और मनुष्यों को अच्छा लगने वाला था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना विचरण किया। लेकिन उनके परिनिर्वाण के बारे में त्रिपिटक में कहीं भी मतलब ऐसा संदर्भ नहीं है, लेकिन उनका परिनिर्वाण भी यथा समय उनका हुआ है। और अ, अभी बाकी उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो इतना ही है। तो अ, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए आज 2500 साल बीते हैं। तो आचार्य बहंते जी का परिनिर्वाण हुआ है। लेकिन हम जिन संघ को शरण गए हैं उन संघ में अरहंत आचार्य बहंते जी भी हैं। और जिन संघ को हम हमेशा भिक्खु संघर्ष देम करके भिक्खु संघ को हम दान देते हैं, उन संघ में अरहंत आचार्य बहंते जी भी है। तो और जब भी हम संघ को वंदना करते हैं, संघ का सम्मान करते हैं, तो उनमें अरहंत आचार्य बहंते जी भी है। तो
तो इस प्रकार से आज भी उन आरहंतों को दिए गए दान, वंदना, मान, पूजा से आज भी हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इसीलिए उपासकों संघ के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति भाव रखते हुए संघ की वंदना करनी चाहिए। अरहंत आचार्य बंदे जी के गुणों को भी याद करते हुए इसी प्रकार से धर्म का जीवन जीने के लिए कोशिश करनी चाहिए। निश्चित ही आप लोगों को ये पुण्य कर्म इस अनंत संसार में सुख शांति पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए भी हेतु बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वोत्तम है, अग्र है। तो अग्र पुण्य का विपाक अग्र रूप में मिलेगा, मिलता ही है, धर्मता है। तो आप लोगों को भी निश्चित ही निर्वाण पाने के लिए पुण्य हेतु बनेगा। तो उनको आदर्श या जैसे भी उनको प्रेरणा स्रोत देखकर, उनको प्रेरणादायी समझकर उन्होंने जिस प्रकार से धर्म का जीवन जिया है, लोक कल्याण किया है, तो उनको देखकर अपने मन में श्रद्धा जगाएं और अपना मंगल साध लीजिए। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से धर्म का जीवन जीने के लिए और धर्म का प्रतिफल पाने के लिए ये धर्म देशना प्रेरणादायी बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। और धर्मदान का जो पुण्य है आप सभी को अनुमोदन करता हूँ। इस धर्मदान के अनुमोदन से भी आप सभी लोगों को सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, निर्वाण पाने के लिए ये पुण्य हेतु बने, अनुमोदन करता हूँ। सुखी निदुःखा निरोगा हुंदु निब्बानस् पच्चयो होतु। नमो बुद्धाय।